श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर आपको स्वयं ही सब कुछ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए कहा था, पार्थ, कलयुग में तुम्हें स्वयं ही अपना सारथी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कलयुग में कोई कृष्ण नहीं मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। पार्थ, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पार्थ, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही भरना होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी निराश मत होना, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हमेशा हर मुश्किल में, हर घड़ी में आपका साथ जरूर देते हैं। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अहंकार को त्याग दो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश का कारण बन सकता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास कराना भी आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का ही खेल है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। पार्थ, यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई भी चीज कैसे स्थायी हो सकती है।